जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, हॉस्पिटल। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं उस हॉस्पिटल में गया। पूरे जिले के लोग उस हॉस्पिटल में आते थे। हॉस्पिटल की विशेषता ये थी कि वहाँ सभी प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल थे। मैं रिसेप्शन काउंटर में गया, डॉक्टर जोशी की तरफ अपना नंबर लगाया। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे 50 डॉक्टरों की ओपीडी दिखाई दी। काफी कर्मचारी थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, सफाई कर्मचारी थे, नर्सेस थी। दवाखानों में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे कुछ जाना पहचाना चेहरा नजर आया। एक प्रौढ़ महिला एक कोने में बैठकर अपने विचारों में खोई हुई थी। चेहरे पे उदासी थी, चेहरा लटका हुआ था, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में बैठी हुई थी। मुझे याद आया 15-20 साल पहले जब मैं इस दवाखाने में आया, डॉक्टर जोशी की तरफ आया। उस समय छोटी सी क्लिनिक थी। एक तरफ डॉक्टर जोशी की ओपीडी और दूसरी तरफ जोशी मैडम की ओपीडी। बाकी कोई कर्मचारी नहीं थे, सिर्फ एक महिला थी। वही महिला दोनों ओपीडी की तरफ ध्यान देती थी और उस टाइम इस महिला ने मेरी काफी सेवा की, ऐसे मुझे याद आया। उस प्रौढ़ महिला के पास जाके बोला, मौसी क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, बड़ी दुखी नजर आ रही हो। तब वो प्रौढ़ महिला ने मुझे मेरे तरफ देखा और बोला, बेटा मौसी मुझे मत बोल। मौसी ये शब्द सुनते ही मेरी आंख भर हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और रोने लगी। मैं बोल उठा, क्या हुआ मौसी। तब वो रोते हुए अपनी अतीत की बातें बताने लगी। 20 साल पहले की वो बातें बताना चालू की। मौसी बोल रही थी, मेरे माँ बाप ने मेरे 20 साल में ही मेरी शादी एक ग्रामीण युवा से कर दी। वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन कंपनी बंद हो जाने की वजह से वो बेरोजगार हो गया था। उसे नशे की आदत लग चुकी थी। मेरे तरफ 2 साल का बच्चा था। ऐसे ही करते करते 5 साल गुजर गए और एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने घर से निकाल दिया और साथ में बच्चे को भी दे दिया। मैं अपने मायके में आई। मेरे माँ बाप ने मुझे रखा, 5 साल का बच्चा और मैं। और फिर मैं काम के तलाश में एक छोटी सी क्लिनिक थी, जोशी सर और जोशी मैडम, इनसे मैंने काम मांगा। इनने मेरी परिस्थिति सुनकर मुझे अपने क्लिनिक में रख लिया। मेरा काम सिर्फ साफ सफाई करना था। मैंने बड़े लगन के साथ में अपना काम किया। सर और मैडम मेरे काम को देखते हुए खुश हुए और उनने मुझे घर काम में लगा दिया। सर मैडम को भी 2 बच्चे थे, एक लड़का थी एक लड़की थी। लड़का छोटा था तो लड़की बड़ी थी।
मैं साफ सफाई घर की तो करती थी, लेकिन घर का पूरा काम जो खाना बनाना था, साफ सफाई करना था, बच्चों को तैयार करना था, ये सब काम मैं उस समय करती थी। मुझे 2 टाइम का खाना और 3,000 रुपये सर देते थे। धीरे धीरे सर को मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत पे पूरा विश्वास हो गया। वो पूरा घर छोड़ के कहीं भी आते जाते थे। मैडम को भी काफी विश्वास हो गया था और मेरे पे पूरा विश्वास करके ही बच्चों की पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी थी। उनको स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना, खाना खिलाना, पढ़ाई के लिए बोलना, ये सब मैं करती थी। बच्चे भी मुझे मौसी मौसी करते थे। बड़ा अच्छा महसूस होता था जब बच्चे मुझे मौसी ये दो, मौसी वो दो, ये बना दो, स्कूल छोड़ दो। मैं भी जो मेरी ममता होती है वो मैं उनके ऊपर निचोड़ करती थी। मेरा लड़का मेरे माँ बाप के पास यानी नाना नानी के पास रहता था। मैं दवा खाने से जो भी पेमेंट मिलती थी मैं अपने पिता की तरफ भेज देती थी। महीनों में 1-2 बार ही घर आती थी। उस दौरान ही मैं अपने बच्चे से मिलती थी और उसके साथ गुजारती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग गए। बच्चों की 10वीं की एग्जाम हो गई। अब वो कॉलेज की तैयारी के लिए नागपुर गए। डॉक्टर सर ने और मैडम ने मुझे बच्चे के साथ भेजा। 200-300 रुपये बढ़ाकर मेरी पगार बढ़ाई। नागपुर में रहते हुए मैं उन बच्चों की तरफ पूरा ध्यान देती थी, अपने बच्चे के जैसे ही ध्यान देती थी। उनको समय पे नाश्ता, समय पे चाय, पढ़ाई के लिए रात में जगाना, फिर सुलाना, ये सब मैं वहाँ काम करती थी। नीट की एग्जाम थी। सर और मैडम ने दोनों ने बोल दिए थे तुमको डांटना है तो डांटो, मारना है तो मारो, लेकिन बच्चों से पढ़ाई लो, इनको ज्यादा घूमने मत दो। मैं दोनों बच्चों के तरफ एक माँ के जैसी ध्यान देती थी। बच्चे भी मेरी बात को मान लिया करते थे। दोनों बच्चे, बड़ी लड़की और छोटा लड़का, दोनों बात मेरी मानते थे। मुझे मौसी बोलते थे, बड़ा सुकून मिलता था। और बोलते थे बच्चे, मौसी जिस तरह तो आप हमारी सेवा करते हो, बुढ़ापे में हम आपकी सेवा करेंगे। तब मुझे और भी बहुत अच्छा लगता था। समय बीतते गया बीतते गया। बड़ी लड़की ने नीट की एग्जाम पास कर ली। वो अब डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मुंबई की ओर चली गई। लड़का नागपुर में ही था। फिर मैं लड़के के साथ में रही, उस क्वार्टर पे रही, उस कमरे में रही और उसको पढ़ाई करने के लिए मैं प्रोत्साहन देती थी। लड़का पढ़ाई में उतना होशियार नहीं था, फिर भी माँ बाप ऐसे होने के कारण उनने पैसा भर के उनका एडमिशन कर दिया। कुछ दिन पश्चात उसका भी नंबर लग गया, वो भी डॉक्टर बन गया। सर और मैडम मुझे आज भी मौसी बोलते थे, अधिकार से मौसी बोलते थे। तकलीफ वही जाती थी जो सर के माता पिता थे, ये पुराने विचारों के थे। वो सवर्ण जाति से आते थे और मैं अम्बेडकरवादी समाज से आती थी। इसलिए मेरा थोड़ा ऊंच नीच की भावना रखते थे। लेकिन डॉक्टर सर और डॉक्टर मैडम कभी भी इस तरह की भावना नहीं रखती थी। उनने ससम्मान मुझे देती थी। मेरा लड़का नाना नानी के पास रहने के बावजूद भी कुछ गलत संगत के कारण वो बिगड़ गया था। और सर के बच्चे
सर मैडम के बच्चे अच्छे माहौल में रहे, पढ़ाई लिखाई की, आज वो डॉक्टर बन गए। ऐसा लगता है। दुख इसी बात का है कि मैंने जो प्रेम अपने बच्चे को देना था वो मैं बच्चे को प्रेम दे नहीं पाई, और वही प्रेम मैंने अपने बच्चे समझकर जोशी सर के बच्चे को शेयर किया। वो आज डॉक्टर बन गए, दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, लेकिन मेरा लड़का आवारा निकल गया। मैं यही सोच रही, क्यों न मैं अपने बच्चे के साथ में रही। डॉक्टर साहब बोलते थे, मैं तेरे बच्चे को, मौसी तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चे को कहीं ना कहीं जॉब पे लगा दूंगा। एक दो बार छोटी मोटी मदद की, लेकिन बच्चा गलत लाइन में चले जाने से वो अपना एजुकेशन पूरा कर नहीं सका। ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन कभी सर ने ऐसी कभी टॉपिक नहीं निकाले, कभी सब्जेक्ट निकाला, मौसी मैं तेरे लड़के को इस कंपनी में लगा दूंगा, इस ऑफिस में लगा दूंगा, कभी जीवन में ऐसे बोले नहीं। मुझे हर महीना 5,000 रुपए देते थे और 2 समय का खाना देते थे। समय बीतते बीतते एक क्लिनिक से बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जोशी हॉस्पिटल बन गया, जिले का मेन हॉस्पिटल हो गया। 50 कर्मचारी, 100 कर्मचारी रहते थे, लेकिन मैं जाके वास्तु, मैं पूरे दवाखाने की, हॉस्पिटल की मौसी बन के रहेगी। आज मैं 50-55 साल के होने के बावजूद भी आज मुझे कोई होंग नहीं रहा है। दुख इस बात का है कि मेरे बाजू से ही सर के बच्चे जो डॉक्टर बन गए थे, आज बाजू से गए, नजरअंदाज करते हुए गए, और ना किसी एक शब्द भी बोला कि मौसी कैसे क्या हो। जबकि मैंने उनका बचपने से लेकर आज तक, उनका ही नहीं, उनके परिवार में जो मेहमान आते थे उनका भी किया, गाली खाई, बातें सुनी, फिर भी मैं उस बच्चों के प्यार होने से मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी। अपने बच्चे को नाना नानी के पास में छोड़ के मैं उस परिवार का एक सेवा करती रही। समय बीतते गया, आज ना बच्चा मेरे पास है, ना इस हॉस्पिटल में मेरी कोई जगह है। बस छोटा मोटा काम कर देती हूँ, रहती हूँ, 2 टाइम का अनाज मिलता है, बुढ़ापा कैसा गुजरेगा यही मैं सोचते रहती हूँ। इसलिए बेटा, आज मेरे को तू मौत से बोलता है तो मुझे बहुत चीड़ निर्माण होती है। जिन बच्चों के लिए मैंने अपना घर दार छोड़ा, रात की नींद खराब की, समय समय पे इन बच्चों की परवरिश में कोई कमियां नहीं रखी, आज वही बच्चे मेरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। तो अपने ही परिवारों में खुश है, लेकिन जब वो कॉलेज लाइफ में थे तो हमेशा बोलते थे, मौसी आप चिंता ना करो, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन काम निकल गया। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूंगा, ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं, किसी महासाहित्यक ने कहा है, किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है, जब तक ये भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तब तक कोई भी आदमी करोड़पति नहीं बन सकता। ये किसी बड़े व्यक्ति ने, एक बड़े विद्वान ने कहा है। तो दोस्तों, इधर गरीब मजदूर इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपना समय तो निकाल लिए, और इनके जैसे कई लोग जो पेशेंट बन के आते हैं, उनको उन 50-50 हजार का, 1-1 लाख का बिल बनाते हुए उनसे भी पैसा खींचते हैं। तब इनके पास में करोड़ों अरबों रुपया जमा हो जाता है। जो एक छोटी सी 15 साल पहले क्लिनिक थी, आज भव्य हॉस्पिटल के तब्दील हो गया। ये कोई ईमानदारी का पैसा नहीं है। ऐसे बहुत संख्य लोग इस देश में नजर आएंगे, करोड़ों रुपए का ठेका लेते हैं, हजारों लोग मारे जाएंगे, फिर भी इनको इस बात का गम नहीं रहता। उस ब्रिज को बनाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, करोड़ों रुपए बचाते हैं, गवर्नमेंट को
नुकसान करते हैं। आम जनता का जीवन की उनको कोई फिक्र नहीं होती। हर क्षेत्र में देखा जाए, कर्मचारी और रिश्वत लेता है, करोड़ों अरबों रुपए कमाता है। जो जितना भ्रष्ट होगा उसी को वो पुण्य समझता है और आए समय में गुप्त दान करके मंदिर में दान देता है। लेकिन उनके साथ में जो सहपाठी कर्मचारी होते हैं, गरीब कर्मचारी होते, उन्हें किसी प्रकार का मदद नहीं करते। इनके लिए वो परिभाषा ही चेंज है, पाप और पुण्य। हम जैसे SC ST OBC मिडिल क्लास के लोग जिसको पुण्य समझते हैं, उसी बात को वो पाप समझते हैं। हम जिसे पाप समझते हैं वो उसके लिए पुण्य होता है। अधिक से अधिक किसकी जमीन हड़पेंगे, किसी का मर्डर करवाएंगे, सरकार को धोखा देंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। एकमात्र उद्देश्य वही होता है और वही उन्हीं के लिए पुण्य का काम है, ऐसा मानते हैं। उनकी परिभाषा हमारे मिडिल क्लास से अपोजिट है। हम जिसको पुण्य मानते उसे वो पाप मानते हैं, जिसे हम पाप मानते उसे वो पुण्य मानते हैं। वो पैसों के लिए कई हजारों लोगों की जानें ले सकते हैं, मरवा सकते, कईयों की जमीन हड़प सकते हैं, सरकार से धोखा दे सकते हैं, इनकम टैक्स खा सकते हैं, हर कुछ वो कर सकते हैं। और तभी ऐसे लोग करोड़पति अरबपति बनते और वो अपना जीवन सुखमय करते, अपना परिवार का जीवन सुखमय करते। आए समय में एडमिशन के लिए 1-1 करोड़ रुपया डोनेशन देते हैं और अपना बच्चों का भविष्य बनाते हैं। और वही बच्चे भविष्य में VIP लोग कहलाते, डॉक्टर इंजीनियर कहलाते हैं। और ये ऐसे आज से नहीं, हजारों सालों से चलते आ रहा है। एक बाप अपने बच्चे के लिए विशेष कुछ करके छोड़ के जाता है, वही बच्चा अपने आने वाले पीढ़ी के लिए करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के जाता है। इसलिए अमीर अमीर ही होता है और गरीब का बच्चा गरीब ही होता है। उनके लिए पाप पुण्य कुछ नहीं है। अगर ज्यादा ही पुण्य हो गया तो वो मंदिरों में गुप्त दान दे देते हैं। उनको इस करने से उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे पाप धुल गए। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।